क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। इस बार देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में होने वाला एक अजीबोगरीब नाकाबिले यकीन वाकया। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ऐसा वाकया दुनिया के अंदर कहीं देखने में नहीं आता है। अपने ही दोस्तों के हाथों जब एक लड़का मौत और जिंदगी की कश्मकश से दो चार। मुकम्मल तफसीलात जानिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। और यकीन करो, इस वक़्वे को देखते हुए हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। और उस भरोसे का अंजाम नहायत ही खौफनाक होता है। जब इस माशरे में रहना है तो एक दूसरे पर भरोसा करना पड़ेगा, लेकिन इस भरोसे का यह अंजाम होगा, यह अफसोसनाक है। जिया कभी कभार ज़िंदगी इंसान को ऐसे मुकाम पे ले आती है कि इंसान का यकीन करना मुश्किल हो जाता है, चाहे रिश्तों पे चाहे मोहब्बत पे। वाह, 100% परफेक्ट बात की है। और देखें, इस माशरे में हम अकेले तन्हा रह नहीं सकते। इस माशरे के साथ रहना है तो लोगों के साथ इश्तराक करना होगा, और उसका अंजाम ये हो जाए कोई नहीं सोच सकता। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेश अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में हम हमेशा ही आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात से यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज़ एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकज़ी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम इस लम्हे आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 182। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये वाकयात इस बार हुए 496। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार मंजर-ए-आम पर आने वाले केसेस हैं 14। चोरी, डकैती या रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये मामलात हैं 10,721। आपने देखा, सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। और इसके बाद हम आप तमाम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात की तवज्जुह चाहते हैं उस जानिब के जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज जो केस फाइल हम तक पहुंची है वो पंजाब के इलाके एक अजीब व गरीब वाक़या, एक सानहा, एक दास्तान जुर्म कि जिसे किसने तहरीर किया, ये दास्तान जुर्म किस तरह वक़ूफ़ पज़ीर हुई और उसके बाद जराइम पेश अनासिर अपने अंजाम कार तक कैसे पहुँचे, हम ये सब कुछ आज के इस एपिसोड में दिखाना चाहते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहते हैं कि जो हमारे जहन के दरीचों में बार बार दस्तक दे रही है, और वो बात यह है कि इस दुनिया में एतमाद, भरोसा और यकीन किए बग़ैर इंसान किस तरह ज़िंदगी के शब रोज़ गुजार सकता है। लेकिन जब एतमाद, भरोसा, यकीन कर लिया जाए और उसके बाद उसे ठेस पहुंचने लगे, तो ऐसे में आखिर क्या करें। शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम आपको दिखा रहे हैं कुछ ऐसे दोस्तों की दास्तान है जुर्म कि जिसके नाते एक लड़का मौत और जिंदगी की कशमकश से दो चार हो गया।
समझ में नहीं आता कि इस दुनिया में इंसान किस पर भरोसा, किस पर यकीन करे, क्योंकि अक्सर देखते ही देखते इस मुआशरे में रिश्ते इस तरह तब्दील हो जाते हैं कि जिसका कोई गुमान भी नहीं कर पाता। और इस एपिसोड में बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि जब एक साथ जिंदगी की राह गुजारों पर चलने वाले ही एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाएं, तो इस बदनसीबी को और क्या नाम दिया जाए। एक ऐसी ही हैरान कुन दास्तान कि जिससे हम आप सबको आगाह कर रहे हैं। 12 मील पुलिस स्टेशन की हुदूद, जिला खानेवाल। जिला खानेवाल की हुदूद उस रोज सब कुछ इसी तरह गुजर रहा था। और आहिस्ता आहिस्ता बादलों में छुपा हुआ सूरज बढ़ती हुई तारीकियों में समाता चला गया। और इसी दौरान दूर से आती एक मोटरसाइकिल नमूदार हुई। इनके करीब आने पर मालूम हुआ कि ये दोनों गहरे दोस्त हैं। इसी तरह ये इस मुर्गी खाने की हुदूद में दाखिल हो गए। इंतहाई मोहब्बत के साथ आने वाले इन दोनों का मिजाज अचानक ही तब्दील हो गया। दूसरे को जैसे ही यह एहसास हुआ कि पहला इसकी जान का दुश्मन हो गया, तो उसके बाद यही शुरू हो गया। इसी तरह इस शख्स ने अंधेरे का फायदा उठाते हुए राह फरार इख्तियार की। इसी तरह दरवाजा बजाया जाने लगा। इस दरवाजे से इसी तरह तसव्वुर हुसैन बरामद हुआ। कई दिनों बाद आने वाले इस दोस्त ने कहा कि तुम घर में बैठे हो और इतना बड़ा मेला लगा है वहां। तसव्वुर मुस्तकिल इसके साथ जाने पर इनकार करता रहा। आखिरकार बादिल नाखास्ता राजी हो गया। और इसी तरह जिंदगी के सफर पर ये रवाना हो। नाजरीन, मोटरसाइकिल सवार इसके दोस्त ने दरमियान में ये कहा, अपने खेतों में कुछ और भी दोस्त बैठे हैं, उन्हें भी हमारे साथ जाना है। यही गुफ्तगू करते करते ये दोनों आहिस्ता आहिस्ता इसी जाने पेश कदमी करने लगे। सुना है किसी इश्क की नाकामी का ये इंतकाम है। और देखते ही देखते ये सब कुछ शुरू हो गया।
खुदा महफूज रखे हर बलाए नागहानी से। कि अपने ही दोस्तों के हाथों एक शख्स मौत और जिंदगी की कश्मकश से दो चार हो गया। गांव के अफराद ने चीखो पुकार के दरमियान जैसे ही शोले बुलंद होते देखे, सब इसी जानिब दौड़ने लगे। यकजा होने वाले गांव के अफराद ये अंदाजा कर रहे थे कि नजर आतिश होने वाला ये लड़का आखिर किस इलाके का है, इसे यहां कौन लाया। और आखिर जुल्म सितम की ये दास्ती तौर पर कानून के एहलकारों को आगाह किया जाने लगा। नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड, CMW यानी क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, एक बार फिर अपने आगाज में आ गया और ब्रेक पर जाने से पहले जहां हमने इस एपिसोड को रोका था वहीं से एक बार फिर शुरू कर रहे हैं। मुलाहिजा कीजिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम आपको दिखा रहे हैं अपने ही दोस्तों के हाथों एक शख्स के ताराज हो जाने की मुकम्मल दास्तान। और नाजरीन, सिर्फ और सिर्फ इश्क की नाकामी ने भड़कते शोलों की शक्ल इख्तियार कर ली।
मौके वारदात पर पहुंचने वाले एहलकारों ने फौरी तौर पर कानून की कार्रवाइयां शुरू कर दरमियान ही इसी तरह कानून के एहलकार जलाए जाने वाले शख्स को लेकर फौरी तौर पर अस्पताल नाजरीन, यहां मालूम यह हुआ कि डॉक्टरों की बेइंतहा जुस्तजू और कोशिश के बावजूद जलने वाला लड़का जान पर न हो सका और इस दुनिया के जुल्म सितम बर्दाश्त करते करते मौत की दहलीज तक की जानिब का अहवाल क्या बयान करे। कि जैसे ही ये अंदोहनाक खबर जलने वाले लड़के के घर पहुंची, उसके वालिद पर अचानक ही फालिज का हमला हुआ और पूरा घराना आहों और आंसुओं में डूब गया। जो भी इन गरीब घराने का साथ देते हैं उन्हें भी धमकियां दी जाती हैं कि हम आपसे भी मुक लेंगे और जो है ना इन दोनों भाइयों को भी मार देंगे, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इन पांचों को सजाए मौत होनी चाहिए और इनको जो है ना चौराहे पे लटका दिया जाए। हम थाने में मौजूद थे। हमें बदरिया पब्लिक में से किसी ने बदरिया टेलीफोन मुतले किया कि एक शख्स को जिंदा मौदा नूरपुर में जिंदा जलाया गया है। वो कुएं की इतला पाकर मैं माए मुलाजमान फौरी तौर पर पहुंचे। मौके पर पहुंचे तो हमने देखा कि पब्लिक ने, अहले इलाके ने उस जगह को घेरे में लिया है और एक शख्स जो है वो मौत हयात की कश्मकश में तड़प रहा है और उसका जिस्म झुलस जल चुका है। सर, हमें ये इतला मकामी पुलिस की तरफ से पहुंची। डीपीओ साहब ने ना मुझे एक एलीट और मेरे ज़ेरे निगरानी टीम दी और मौके पर पहुंचने का फ़ौरन हुक्म दिया और ये टास्क दिया कि आपने ये बिला तख़ीर या मुलज़मान को गिरफ़्तार करना है। मैं मौके पे आया हूँ, उधर से लोगों के मालूमात हासिल की हैं, जिसको मरीज़ को SHO ने इब्तदाई तबी इमदाद के लिए अस्पताल भिजवा दिया है। मैंने अपनी इंफॉर्मेशन अपने इलाके में अपने सोर्स से रब्ते किए हैं। इंशाल्लाह हम इस रात तक ये मुलज़मान को गिरफ़्तार कर लेंगे। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं और ये वक्त आ गया है ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले हम और आप जहां इस एपिसोड को रोक रहे हैं, ब्रेक के बाद वहीं से एक बार फिर इसका आगाज करेंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड एक बार फिर जारी सारी है। नाजरीन मोहतरम, जहां हम इस एपिसोड को छोड़ के गए थे, वहीं से एक बार फिर आप सबको वही दास्तान जुर्म दिखा रहे हैं। यहाँ इस मोड़ पर यह बात मैं ज़रूर करता चलूँ कि इस दुनिया में यकीन, भरोसे और एतमाद के बाद अगर अपनों को कोई ठेस पहुँचे तो आप सोचिए तो सही कि उसका अहवाल, उस दुख, दर्द और कर्ब का अहवाल क्या होगा। यही दास्तान आज के इस एपिसोड में जुर्म का किस्सा है। मुलाहिजा कीजिए। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम आपको दिखा रहे हैं अपने ही दोस्तों के हाथों एक शख्स के ताराज हो जाने की मुकम्मल दास्तान। और नाजरीन, सिर्फ और सिर्फ इश्क की नाकामी ने भड़कते शोलों की शक्ल इख्तियार कर ली। जो भी इन गरीब घराने का साथ देते हैं उन्हें भी धमकियां दी जाती हैं कि हम आपसे भी मुक लेंगे और जो है ना इन दोनों भाइयों को भी मार देंगे, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इन पांचों को सजाए मौत होनी चाहिए और इनको जो है ना चौराहे पे लटका दिया जाए। थाने में मौजूद थे। हमें बदरिया पब्लिक में से किसी ने बदरिया टेलीफोन मुतले किया कि एक शख्स को मौदा नूरपुर में जिंदा जलाया गया है। वो कुएं की इतला पाकर मैं माए मुलाजमान
फौरी तौर पर पहुंचे, मौके पर पहुंचे तो हमने देखा कि पब्लिक ने, अहले इलाके ने उस जगह को घेरे में लिया है और एक शख्स जो है वो मौत और हयात की कश्मकश में तड़प रहा है और उसका जिस्म झुलस जल चुका है। सर, हमें ये इतला मकामी पुलिस की तरफ से पहुंची। डीपीओ साहब ने ना मुझे एक एलीट और मेरे ज़ेरे निगरानी टीम दी और मौके पर पहुंचने का फ़ौरन हुक्म दिया और ये टास्क दिया कि आपने ये बिला तख़ीर या मुलज़मान को गिरफ़्तार करना है। मैं मौके पे आया हूँ, उधर से लोगों के मालूमात हासिल किए हैं, जिसको मरीज़ को SHO ने इब्तिदाई तबी इमदाद के लिए अस्पताल भिजवा दिया है। मैंने अपनी इंफॉर्मेशन अपने इलाके में अपने सोर्स से रब्ते किए हैं। इंशाल्लाह हम इस रात तक ये मुलज़मान को गिरफ़्तार कर लेंगे। आने वाले कानून के एहलकारों ने उस घर को तलाश कर लिया कि जहां से वो लड़का मेला देखने ले जाया गया। नाजरीन, याद रहे कि इस पूरे केस की तफ्तीश CIA खानेवाल कर रही है और इसके बाद ये एहलकार फौरी तौर पर वक्त जाया किए बगैर पुलिस स्टेशन की जानिब रवाना हो गए। इस होटल पर मौजूद बहुत सारे अफराद में से एक शख्स इंतहाई कनकियों के साथ यहां मौजूद अफराद का जायजा ले रहा था। शायद ये सोच रहा हो कि एक बार फिर तस्दीक होनी चाहिए और इसके बाद इसने मोबाइल फोन के जरिए सिग्नल दे दिया। नाजरीन, सब कुछ इसी तरह जारी था। आखिरकार इन अफराद को हिरासत में ले लिया गया। क्या नाम है तुम्हारा? आबिद। तुम्हारे बाप का क्या नाम है? अल्लाह दिया। किधर के रहशी हो? मखदूमपुर। अपने ही इलाके के आदमी को जलाया है तुम। सर गलती हो गई। वो दोस्त था ना तुम्हारा? जी। दरिंदे, वैशी दरिंदे हो। क्या हुआ था? दोस्त के साथ ज्यादती हुई थी।
क्या बोला है तुमने? दोस्त मेरे दोस्त के साथ ज्यादती की थी उसने। पुलिस में केस करवाया था, दरखास्त दी थी, मुकदमा दर्ज करवाया था? नहीं सर। इसलिए कि तुमने तो अपनी अदालत खुद लगा ली है। सर गलती हो गई। जो पकड़ा जाता है वो यही बोलता है गलती होगी। जी गलती हो गई सर। पूछना चाहता हूँ तुम्हारे मुंह से क्या हुआ था? वो बेचारा आदमी कैसे चला था? बताओ। सर वो ऐसे जला था, वो आए थे, उसको हमने मारा था, फिर हमने उसको, वो तमूर ने उसके ऊपर पेट्रोल डाल के हमने जला दिया था। फिर वो दूसरे लोग आ गए, हम भाग गए। एक इंसान को जला दिया? बस सर गलती हो गई। तेरे साथ क्या किया जाए? सर माफ कर दो। उसकी माँ से जा कि माफी मांगो। अल्लाह के बंदे को जला दिया है तुम। पूछता हूँ तुमसे, रुक जाओ, ले जाओ। क्या नाम है? आमिर जी। वल अलाबाश। किधर के रहशी हो? मखदूमपुर के। सारे मखदूमपुर के हो ना? जी। उस इलाके के रहने वाले हो जिस इलाके के आदमी को जलाया है तुम? जी। एक माँ के बेटे को जला दिया तुम। देखा है तूने उस माँ का हाल क्या है? उस बाप का क्या हाल है जिसके ऊपर फालिज हो गया? क्या किरदार है तेरा इसके अंदर? सर माफ कर दो। बहुत छोटा मामूली सा काम किया है तुमने जो हम तुम्हें माफ करते हैं। तुमसे दोस्ती थी ना उसकी? जी सर। दुश्मनी कहाँ से आ गई? तमूर ने कहा था इसको मारना है हमने। तैमूर से क्या ताल्लुक है तेरा? हमारा दोस्त है। ये जो मरने वाला था? वही दोस्त। वाह, दोस्तों ने दोस्त को जला के राख कर। तुम्हें तो ऐसी सजाएं मिलनी चाहिए कि तुम जमाने के लिए इबरत बन जाओ। तुमने उनके लड़के को नहीं मारा, उन बूढ़े वालिदैन को जीते जी मार दिया। एक मौत नहीं, 3 अमवात हुई है। पूछते हैं तुमसे, अभी तो गुफ्तगू शुरू हुई है। ले जाओ। क्या नाम है? तैमूर। अच्छा, तू है तैमूर। ठीक, तू ही गैंग लीडर है। तेरे बाप का क्या नाम है? ताज मोहम्मद। अपने ही दोस्त को जला दिया है तुमने? सर गलती होगी, माफ कर दें। अबे तूने जला के मार दिया है और अब कह रहे गलती होगी। जवाब दे क्यों जलाया उसे? सर दुश्मनी थी उससे। तो तूने किसी थाने में दरखास्त दी थी? नहीं जी। किसी अदालत में? नहीं जी। किसी बड़े को शिकायत की थी तूने? नहीं जी। तूने कहा मैं ही फैसला करूंगा। ना तुझे अदालत माफ करेगी, ना इंशाल्लाह अल्लाह माफ करेगा। गलती हो गई सर। तुम सारे मुजरिमों का एक ही जुमला होता है, गलती हो गई है, पहली बार पकड़े गए हैं, माफ कर दो, माफ कर दो। शायद तुम्हारे वालिदैन भी सोचते होंगे तुम जैसी औलाद को पैदा क्यों किया है। पूरे मखदूमपुर में बच्चे भी डर रहे हैं कि कोई आग लगाकर जला ना दे। कैसे जलाया था? सर उससे मेरी पुरानी दुश्मनी थी जी, मैंने उसे पेट्रोल फेंक कर जला दिया। उसको लेके कौन आया था? मेरा दोस्त था सर। तूने क्या सोचा था, पकड़े नहीं जाओगे? सर माफ कर दें जी। तेरी आवाज में भी कोई शर्म हया नहीं है। कितने लोग थे जब उसको जला के मारा है? सर हम 5 लोग थे। पांचों इंशाल्लाह सजाए मौत पाओगे। पेट्रोल कहां से लिया था? सर दुकान से लिया था। और जिसको तूने भेजा था मुक्तूल को बुलाने के लिए, उसके साथ तेरी दोस्ती कब से है? पुरानी है सर। इसका मतलब ये हुआ कि अब हर दोस्त एक दूसरे से डरे कि कब उसका दोस्त पेट्रोल छिड़कर उसको आग लगा देगा। पूछता हूं मैं तुमसे, ले जाओ उसे। मैंने कुछ पूछा भी नहीं और तूने अभी से माफी मांग दी। नाम क्या है तुम्हारा? शहजाद। तेरे बाप का क्या नाम है? चांद। चांद का बेटा शहजाद। कितने लोग थे तुम सब? 5 साल। और तुम्हारा लीडर किधर है? सर पता नहीं वो कहाँ है। आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा। क्या हुआ था बकुआ, बताओ। सर हम वैरान जगह पे बैठे हुए थे, उधर हमजा लेकर आया था उसको। और उसके बाद? सर अचानक झगड़ा शुरू हो गया। उसके बाद? सर उसके बाद झगड़ा शुरू हो गया था और उसके बाद तैमूर ने पेट्रोल डालकर उसके ऊपर तीर लगा दिया, हम सब भाग गए थे। क्या सजा होनी चाहिए? सर माफ कर दो। जब तुमने उसको आग लगाई थी वो तड़प रहा था, चीखो पुकार कर रहा था, गांव के लोग आ रहे थे, तुम उसे छोड़कर भाग गए थे। उसके बाद क्या हुआ? सर हम उसके बाद डर कर भाग गए थे। हमारा इलाज क्या होना चाहिए? सर माफ कर दें सर। कब से मखदूमपुर में रह रहे हो?
सर बचपन से। इससे पहले कितने लोगों को जलाया तुमने? सर नहीं जलाया। तुम लोगों ने कितनी वारदातें की हैं? कोई नहीं सर। मालूम हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। नाजरीन, इंटेरोगेशंस के दरमियान जो कुछ बातें हमने सुनी, महसूस की और देखी, तो हमें मालूम हुआ कि इश्क में नाकामी के सबब एक दोस्त ने दूसरे को बार बार जान से मार देने के लिए डराया धमकाया और ये कहा कि मेरे मामले से दूर रहो वरना पछताओगे। और नाजरीन, उस मरहूम के अहले खाना उसी के दोस्तों के नाते आज पछता रहे हैं। इस पूरे फ्रेम में सब कुछ यही हुआ। ओके नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि जुर्म का ये वक़ूआ किस तरह सरजद हुआ और जब ये बात आश्कार हुई तो कौन कौन से चेहरे मंजर आम पर उभरे। हैरान कुन नाकाबिल यकीन है ये सब कुछ, लेकिन क्या किया जाए कि हकीकत हकीकत है और जो कुछ जराइम पेशा नासर इस सरजमीन पर कर रहे हैं अल्लाह उन्हें देख तो रहा है। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ तक इख्तिताम पहुँचाते हुए आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े रास में रखा जाता है। cmw@arynews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।